इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। चिड़िया का गीत। बच्चों, इस कविता को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले दिया गया है बातचीत के लिए, तो इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले, नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताइए। तो जैसे बच्चों हमारे लिए घर ज़रूरी है, वैसे पशु पक्षियों के लिए आवश्यक है या नहीं? तो उनके लिए नहीं, क्योंकि वह प्राकृतिक वातावरण में आराम से रह सकते हैं। आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं? तो ये बच्चों आप अपने हिसाब से बताओ। जैसे ज़रूरत का सामान लाने, घूमने, नौकरी या व्यवसाय करने या दूसरे लोगों से मिलने के लिए बाहर जाते हैं। जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? ये भी आपको अपने हिसाब से बताना है। जैसे जब घर के सदस्य बाहर जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी उनके साथ बाहर जाना चाहती हूँ। और जब वो बाहर से आते हैं कोई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उनके साथ अब खेल सकती हूँ। जब कोई अतिथि आपके घर आता है, अतिथि यानी मेहमान, या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो ये भी बच्चों आप अपने हिसाब से बताओ। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सब लोगों से बहुत सारी बातें करती हूँ। क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। तो हाँ बच्चों, हम भी पक्षियों की तरह ही धीरे धीरे बड़े होते हैं और उनकी तरह ही इस संसार से अवगत होते हैं। तो जी हाँ, हम भी ऐसे ही संसार को देखते हैं और नई चीज़ों व जगहों के बारे में जानते हैं। जब मैंने पहली बार समुद्र देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा पानी का तालाब भी हो सकता है। ऐसे ही बच्चों आप अपने अनुभव बताइए। कविता की बात। नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में 1 से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। पहला है, घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। जैसे घोंसला पक्षियों का घर होता है, तो ये बात सही है। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, ये बात भी सही है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि कुछ पक्षी घरों में भी घोंसला बना लेते हैं और अन्य जगहों पर भी बना लेते हैं। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, तो ये बात सही है। कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? तो अंडे जैसा आकार कविता में किसके लिए कहा गया था? संसार नहीं, आकाश नहीं, घर ये सही, घोंसला नहीं। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ है, तो इतना सा का अर्थ क्या होगा? बहुत छोटा, बहुत लंबा, बहुत बड़ा, रंग बिरंगा। तो इसका अर्थ है बहुत छोटा। ये सारे गलत हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। जैसे, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। तो इसके आगे क्या आएगा? तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। इसके साथ क्या आएगा? तभी समझ में मेरी आया, बहुत बड़ा है यह संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर
हरी भरी थी जो सुकुमार, इनके साथ आएगा तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तो इसके साथ क्या आएगा, यही दो लाइनें फिर से आएंगी। सोचिए और लिखिए। अब इन प्रश्नों को देखते हैं। चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा? जब वह अंडे में थी, घोंसले में थी और जब शाखा पर बैठी थी, तब तब उसको ये संसार छोटा लगा था। खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है? खुले आसमान में यानी आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने दूर तक फैले खेत देखे होंगे, घर देखे होंगे, पेड़ पौधे, तालाब, नदी, नाले, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। तब उसको लगा होगा कि ये संसार तो बहुत बड़ा है। प्राय सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट, जिसको हम कलरव भी कहते हैं, सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? जब पक्षी अपने घोंसले में होते हैं तो वह बोलते हैं और सभी की आवाज़ एक साथ मिलकर हमें चहचहाट यानी एक कलरव के रूप में सुनाई देती है। जैसे कि आपकी कक्षा में अगर आपकी अध्यापिका नहीं है तो उस समय सारे बच्चे जब एक साथ मिलकर बोलते हैं तो कक्षा में भी एक कलरव जैसा माहौल हो जाता है ना? आपने महसूस किया होगा। जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है और क्यों? जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही अनुभव होता है, क्योंकि घर तो छोटा होता है सभी का, लेकिन जब हम बाहर निकलकर बाहर की दुनिया देखते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि संसार तो बहुत बड़ा है। क्यों होता है? जब मैंने पहली बार रेल से यात्रा की तब मुझे लगा कि संसार कितना बड़ा है। हम 2 दिनों तक रेल में ही सफ़र करते रहे तो रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिला। तब समझ में आया कि संसार बहुत बड़ा है। एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए हैं। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए। तो ये बच्चों आप अपने हिसाब से करिए, अपने अध्यापक या माता पिता की सहायता से। ये सारे परिवर्तन मैंने भी महसूस किए हैं। पहले चिड़िया को लगता था कि यह संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा? तो ये भी बच्चों आप अपने अनुभव के आधार पर बताओ कि सब बच्चों का अलग अलग अनुभव होगा। समय के साथ साथ ये सारे बदलाव मैंने भी महसूस किए हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के रूप में दी गई हैं। अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो इसके आगे क्या आएगा? सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अनुमान और कल्पना पर आधारित ये कुछ सवाल हैं। जैसे कविता की पंक्ति है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने अंततः इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी? तो चिड़िया अपने लिए दाना पानी खोजने गई होगी। ऐसे ही बच्चों ये सारे सवाल आप अपने माता पिता के साथ या अपनी अध्यापिका के साथ करना। आकार प्रकार। कविता में अंडे जैसा था आकार, आकार यानी शेप का उल्लेख है। नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग आकृतियों के हैं। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। इस कार्य में आप अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। तो ये आकार कैसा है? वृत्त कहते हैं इसको, यानी गोलाकार। ये है वर्ग, जिसे वर्गाकार। आयत,
आयताकार और यह है त्रिभुज, जिसे हम त्रिभुजाकार आकृति कह सकते हैं। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है। यह सु और कुमार के मेल से बना है, जिसका अर्थ है कोमल या कोमल अंगों वाला। आप भी इसी प्रकार कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ खोजिए। जैसे सु और कुमार मिलकर बना सुकुमार, जिसका अर्थ हुआ कोमल अंगों वाला। ऐसे ही सु और योग्य मिलकर क्या बनेगा? सुयोग्य, जिसका अर्थ होगा अच्छी योग्यता वाला। सु यश मिलकर बना सुयश, जिसका अर्थ है अच्छा यश या सुकीर्ति। सुकर्म मिलकर बनेंगे सुकर्म, यानी अच्छे कर्म। सुवास मिलकर बने सुवास, जिसका अर्थ है अच्छा निवास स्थान। सुदर्शन के लिए हमें क्या चाहिए? सु और दर्शन मिलकर बने सुदर्शन, जिसका अर्थ है सुंदर दिखने वाला, जिसके दर्शन अच्छे हों। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान हैं और कुछ रेखांकित किए गए हैं। रेखांकित यानी अंडरलाइन है। उन शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ रखते हैं। कहने का अर्थ है इनका विलोम शब्द बताने हैं। सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। दिल्ली मेरे घर से पास का उल्टा होगा दूर है, लेकिन गुवाहाटी पास में है। अनवर कब गया का विलोम होगा आया, तो अनवर कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। कोई भी काम न तो बड़ा होता है और बड़ा का विलोम और न ही छोटा। आइए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं। संवाद यानी बातचीत। सलमा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सलमा ने कहा, जितने पैसे राजू को मिले। तुम्हें उतने नहीं मिल सकते, तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? केवल 50 रुपये। नहीं, मुझे राजू जितने ही रुपए चाहिए। इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते, तो फिर कैसे मिल सकते हैं? तो बच्चों यहाँ हमने ज़्यादा क्या प्रयोग किया? कितने, जितने, उतने, जितने, इतने। पक्षी भोजन की खोज में घोंसलों से बाहर उड़ते हैं। यह जानना रोचक होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, पता कीजिए कि वे क्या खाते हैं। जैसे पक्षियों के नाम हैं बाज, तो बाज अपने खाने में क्या खाता है? चूहे, खरगोश, गिलहरी। हंस, मछली, कीड़े। तोता, फल, सब्जियां, उनके बीज। बगुला, मछली, मेंढक, कीड़े। कबूतर, अनाज, बीज, फल। उल्लू, चूहे, कीड़े, छछूंदर। अब बच्चों बारी है थोड़ी कलाकारी की। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कुछ चित्र बनाइए, जैसे किसी चिड़िया का या घोंसले से झांकता हुआ शिशु पक्षी, घोंसले में से ऐसे झुककर देखता हुआ छोटा सा शिशु पक्षी यानी पक्षी का बच्चा। हरे भरे पेड़ की शाखाओं पर बैठा कोई पक्षी या नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता हुआ पक्षी। तो उनके चित्र बनाइए और साथ में इस तरह के गाने भी गा सकते हो। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली अनेक तितलियाँ, एक गिलहरी अनेक गिलहरियाँ, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए और उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो सबसे पहले पक्षियों के नाम देखते हैं। जैसे पहले है नीलकंठ, अगला ये रहा मैना, बतख, तीतर, कबूतर, चील, गोरैया, बुलबुल, सारस और ये रहा बाज। अब इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है।
आइए हम भी शिशु पक्षियों की तरह चहचहाएं। तो ये बच्चों आप सब मिलकर कर सकते हो। साथ ही मुझे ये बताओ कि आपको सबसे अच्छी कौन से पक्षी की ध्वनि यानी उसकी आवाज़ लगती है, उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। पहेलियों का उपयुक्त चित्रों से मिलान कीजिए। जैसे बताइए, पंखों में नाखून हूँ रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में न मैं भोजन पाऊँ, उल्टा होकर के सो जाऊँ। तो ऐसे उल्टा होकर लटक कर रात में कौन सोता है? चमगादड़। पत्तों जैसा उसका रंग, कुतर कुतर खाने का ढंग, घरों में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। ये कौन है? ये रहा तोता। नीड़ नहीं वह कभी बनाती, बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लुभाती। कौन है ये? ये देखो कोयल, जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे रख कर आ जाती है। दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलांचे भरता, और समझता ऐसा जैसे सूरज उससे डरता। ये कौन है? ये बैठा उल्लू। नीचे कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियाँ दी गई हैं, शीघ्रता से उनका उत्तर दीजिए। परिवार हरा हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे। तो इसका उत्तर क्या होगा? मटर। एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। इसका उत्तर होगा गन्ना। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। उत्तर होगा मोर। लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने। इसका उत्तर होगा अनार। जाती हूँ मैं हर जगह, पर हिलती नहीं किसी भी तरह। उत्तर होगा सड़क। अब बच्चों एक जानकारी है जिसको थोड़ा जान लेते हैं। मती की उड़ान। आइए मिलते हैं भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल से। इन्हें प्यार से मती कहा जाता था। तो हमारी भारत की पहली महिला पायलट का नाम क्या है? सरला ठकराल। इनका जन्म सन 1914 में दिल्ली में हुआ था। सरला ठकराल मात्र 21 वर्ष की आयु में पायलट का लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने सन 1936 में पहली बार लाहौर में जिप्सी मात नाम का 2 सीट वाला विमान अकेले उड़ाया था। वे साड़ी पहनकर विमान उड़ाने वाली पहली महिला थी। उन्होंने वायुयान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1000 घंटे की उड़ान का कठिन अभ्यास किया था। तो बच्चों बताइए कि साड़ी पहनकर विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। अब बच्चों इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ो, वह समझो। साथ ही ये भी बताओ कि सबसे बड़ा अंडा कौन से पक्षी का होता है, और आपके हिसाब से पक्षियों को पाल कर रखना सही है या गलत। ये सब बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब व रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।